हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आपके सामने फिर हाजिर हो गया बीजगणितीय व्यंजकों के एक नया टॉपिक लेकर। तो आज का टॉपिक है बीजगणितीय संख्याओं का गुणनखंड करना, जिसे इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये 10 कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र दिए गए हैं। आप पॉज का बटन दबाकर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसे याद करना। इन्हीं सूत्र के माध्यम से हम बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। तो लीजिए चलते हैं सवालों की ओर, जिससे हम बीजगणितीय संख्याओं का गुणन करना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने 3 सवाल लिए हैं जो पीछे दर्शाए हुए बीजगणितीय व्यंजक के सूत्र के द्वारा हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है 6x⁴ माइनस 15x² y² प्लस 9y⁴ के गुणनखंड करें। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना होगा। तो गुणनखंड किसे कहेंगे? तो गुणनखंड वह होता है बीजगणितीय व्यंजक। ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय व्यंजकों को 2 या 2 से अधिक खंडों में बांटना गुणनखंड कहलाता है। अर्थात हमें इस व्यंजक के 2 या 2 से अधिक खंड करने होंगे और जो प्राप्त खंड होंगे उनका आपस में गुणा करने पर हमें यही बीजगणितीय व्यंजक अगर प्राप्त होता है तो हमने जो किए हुए जो खंड है वो सही होंगे। तो आइए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इस व्यंजक को बीच में से हमें सबसे पहले खंड करने होंगे या तोड़ना होगा। तो हमें यहाँ 15x² y² को 2 भागों में डिवाइड करना होगा। तो 2 भागों में डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ऐसे कौन से 2 पद होंगे जिनका आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें -15x² y² प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि 15 लाने के लिए हमें 6 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तब जाके 15 आएगा, और x² y² उसके साथ में कॉमन होगा। तो हम 6x² और y² तथा 9x² y² को आपस में जोड़ेंगे तब जाकर हमें 15x² y² होगा। और माइनस लाने के लिए हमें जो 2 खंड किए वो दोनों को माइनस लेना होगा, क्योंकि हमें चिन्हों का नियम भी पालन करना होगा, तब जाके हमें -15x² y² प्राप्त होगा। तो आइए करते हैं। 6x⁴ यहाँ हो जाएगा -6x² y², और दूसरा पद भी हमें 9x² y² क्या लेना होगा माइनस में, और प्लस 9y⁴। तो देखिए यहाँ 3 पद थे तो हमें बीच में से तोड़ने पर हमें 4 पद प्राप्त हो गए। अब इन पदों को हम आपस में अलग अलग कर सकते हैं। ये पहला पद हो गया और ये दूसरा हो गया। अब गुणनखंड करने के लिए हमें इसमें से कॉमन निकालना होगा। जो पद कॉमन निकलते उसे कॉमन निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले पद में से कॉमन क्या निकलेगा? 6x², है ना। 6x² इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है तो निकाल लेंगे 6x²। तो यहाँ बचेगा x² माइनस y²। ठीक है। तो ये यहाँ 6x² y² के साथ में गुना के साथ था, तो यहाँ से निकल जाने पर y² बचा। अब यहाँ से 6x⁴ था तो यहाँ से 6x⁴ बाहर निकल गया, क्योंकि इसका आपस में गुना करने पर 6x² और x² का आपस में गुना करने पर आधार आधार समान होने पर घातों का योग होता है, तो हमें 6x⁴ प्राप्त होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम 9y² माइनस 9y² कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है। ये 9y² माइनस 9y² कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो हमें ये कॉमन निकाल लेना है। तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा सिर्फ x², और यहाँ से प्लस था तो यहाँ से माइनस भी कॉमन निकालना है। चिन्हों का ध्यान में रखना है। हमने 9y² निकाला है वो भी माइनस वाला, तो यहाँ से माइनस निकलेगा तो यहाँ माइनस बच जाएगा, और यहाँ बचेगा y⁴ y²। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 पद कॉमन दिख रहे हैं, है ना। अब इस व्यंजक में 2 पद कॉमन दिख रहे हैं तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ ये पद बचेगा। तो 6x² माइनस 9y²
ये यहाँ बचा और कॉमन निकला था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड देखिए हमें दो भाग प्राप्त हो गए। दो भाग प्राप्त होने पर 6x² माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा पद मिला x² माइनस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का आपस में गुना करने पर हमें ये बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम दूसरा सवाल हल करके देखेंगे। तो दूसरा सवाल हमें दिया है 8x³ माइनस 125 के गुणनखंड कीजिए। तो हम लिख लेंगे 8x³ माइनस 125। ठीक है, 8x³ 8x³ माइनस 125। तो यहाँ इन सवालों में हमें ये देखना है कि हम इस व्यंजक को कैसे तोड़ पाएंगे, या ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लगा पाएंगे जिससे हम आसानी से इसे विभाजित कर सके। तो हमें यहाँ पे देखना होता है, तब जाकर हमें उस फार्मूले को यहाँ लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ घात के रूप में है पहला पद और दूसरा घात के रूप में नहीं है। तो हमें दोनों को इक्वल इक्वल करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 8x³ लिखा है माइनस, अब हमें यहाँ पर भी क्यूब चाहिए। तो हमें देखना होगा कि 125 किसका क्यूब है, तो वह है 5 का। तो हमें 5 की घात अगर हमने 3 लिख दिया तो ये भी दोनों पद क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। अर्थात 5 का 5 के साथ 3 बार गुना करने पर हमें 125 प्राप्त होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सूत्र हमें मालूम है, हमने बीजगणितीय सूत्र हमने लिखा है a³ माइनस b³ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a³ मतलब 8x है, मतलब ये पहला पद इससे मेल खाता है और ये दूसरा पद इससे मेल खाता है। तो हम सूत्र लगा सकते हैं। तो इसका सूत्र आपको याद करना होगा, जो सूत्र है a माइनस बी, और इसका जो विस्तार है a² प्लस b² प्लस ab। अब हम ये इसका जो विस्तार है इसमें इसका मान रखते हुए इसको विस्तारित करेंगे और इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ a माइनस बी रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ और हमें इसको विस्तारित करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ 8 का क्यूब नहीं लिखा है, तो 8 का क्यूब भी यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 का क्यूब है और हमें सिर्फ यहाँ x का क्यूब दिया गया है। तो हमें 8 का भी क्यूब चाहिए होगा। तो 8 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे हमने लिखना है। तो 8 का क्यूब होता है 2। तो यहाँ पे 2x की घात अगर हमने 3 कर दिया और ये माइनस 5 की घात 3, तब जाकर हमें ये 8x³ प्राप्त होगा, क्योंकि घातांक के नियम से अगर ये 3 2 के ऊपर भी आ जाएगा और x के ऊपर भी आ जाएगा। अगर ये 3 2 के ऊपर आया तो 8 बन जाएगा और ये 3 x के ऊपर आया तो x³ बन जाएगा। तो हमें ये प्राप्त होगा। अब हम इस सूत्र की सहायता से इसको हल कर सकेंगे, है ना। ये सूत्र लगाओ तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8x³ माइनस 5 की घात क्यूब। तो हमें ये सूत्र का विस्तार है, तो इसमें हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 5। यहाँ हो जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में लेंगे, 2x की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 2x इंटू 5। हमने इसका विस्तारित रूप में रख दिया है। तो यहाँ हमको मिलेगा 2x माइनस 5। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4, और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 4x, प्लस 5 का वर्ग मतलब 25 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 25, और प्लस
5 का 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ होगा 10x। ठीक है, तो ये इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, तो हमें प्राप्त हुआ है 2x माइनस 5, और यहाँ प्राप्त हुआ है 4x² प्लस 10x प्लस 25। तो ये हमारा राइट आंसर है। आपको ऐसे पहचानना होगा और इसको 2 भागों में डिवाइड करने का प्रयास करना होगा, तब जाकर आपसे ये सवाल बनेंगे। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखेंगे। ये भी बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित है। इसके जैसे आपको भी प्रयास करना है हल करने की। हाँ, तो स्टूडेंट अब तीसरा सवाल हम देखेंगे। यहाँ दिया है हमें x की घात 8 माइनस y की घात 8। अब इसे भी हमको दिमाग लगाना है कि इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकेंगे या इसको हम सूत्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि हमें इसके जैसा मिलता हुआ एक सूत्र मालूम है, तो हम वो पहले सूत्र लिख लेंगे। क्योंकि x² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सेम इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इसके विस्तारित रूप में इसको रख पाएंगे। तो हम x की घात 8 माइनस y की घात 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं? हम ऐसे लिखेंगे x की घात 4 और पूरे का वर्ग, और y को लिखेंगे y की घात 4 और पूरे का वर्ग। ठीक है, घातांकी नियम से अगर हम घातों की घात दी गई रहेंगी तो घातों का आपस में क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 चौ 8, यहाँ पर भी 2 चौ 8। अब हमने इसको इस सूत्र से मैच करेंगे, तो a² माइनस b² मतलब x की घात 4 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर माइनस y की घात 4 पूरे का स्क्वायर। तो हम इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो हम विस्तार करके ऐसे लिख पाएंगे x की घात 4 प्लस y की घात 4 इंटू x की घात 4 माइनस y की घात 4। तो देखिए हमने इसको विस्तारित कर लिया। अब यहाँ पर भी फिर से वही सूत्र लगेगा, क्योंकि ये देखिए माइनस फॉर्मेट में है। ये सूत्र फिर से यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा, जब तक गुणनखंड होते हैं इसके वाले तो गुणनखंड करते जाना है। क्योंकि सूत्र में या उसकी परिभाषा में बोला है कि 2 या 2 से अधिक खंडों में डिवाइड करना ही गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ फिर से वही सूत्र लगेगा और हमको वही प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। तो इसको हमने स्क्वायर में बदलना है, तो x² और पूरे का वर्ग माइनस y² और पूरे का वर्ग, तब जाके हम इस सूत्र से मैच करेंगे। तो हम फिर से इसका विस्तारित रूप लिख पाएंगे x की घात 4 प्लस y की घात 4। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे x² प्लस y² इंटू x² माइनस y²। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से इसी सूत्र का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से माइनस वाला पद आ गया। हम इसको बाहर निकाल लेंगे। x की घात 4 प्लस y की घात 4 इंटू ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है x² प्लस y²। अब हम फिर से यहाँ ये सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे x प्लस y इंटू एक्स माइनस y। ठीक है, तो हमने पूरा इसका गुणनखंड कर लिए हैं। 2 या 2 से अधिक भागों में ये डिवाइड हो चुका है, और इसका आपस में हम गुना करेंगे तो हमें ये वाला फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे x की घात 4 प्लस y की घात 4 इंटू x² प्लस y² इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट आपको किताब में से और अधिक से अधिक सवालों को हल करके देखना है और सभी सूत्रों को इसके ऊपर यूज़ करके देखना है, ताकि आपको गुणनखंड आने लगे। थैंक यू।